नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में। तो श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का ये सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपना घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वो रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे की पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी आंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लो। बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वो कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी की बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक ज़रूर कर देना। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।